दिल्ली शराब कांड में ईडी का एक्शन तेज हो चुका है। बीआरएस नेता की कविता से ईडी की पूछताछ सुबह 11 बजे से जारी है पूछताछ। कविता के समर्थकों ने किया हंगामा। राजधानी दिल्ली में ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। राजधानी दिल्ली में बीआरएस कार्यकर्ताओं का हंगामा। तेलंगाना भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन किया। कविता के घर के बाहर समर्थकों का हंगामा। दिल्ली में घर के बाहर जुटी थी भीड़। ईडी की कार्रवाई का विरोध। हैदराबाद में बीआरएस कार्यकर्ताओं का हंगामा की कविता पर ईडी की कार्रवाई का विरोध व्यक्त किया। केजरीवाल एंड पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला। गौरव भाटिया ने कहा कि बारी बारी पकड़े जा रहे भ्रष्टाचारी, सिसोदिया से पूछताछ जरूर। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना। शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसियां सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे सिसोदिया। जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो ये कभी भी उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। शराब घोटाला मामले में घिरे के कविता पर लगे आरोपों पर बीजेपी का बयान। कहा विक्टिम कार्ड खेल रही कविता, कई क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त। क्या आपने ये मांग नहीं करी थी नीतीश कुमार जी? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कई भ्रष्टाचार, कोयला और CWG घोटाले कांग्रेस के समय में किए गए। पुराना कांग्रेस सरकार का समय था। CWG घोटाला खेल भी कराएंगे तो उसमें भी अपनी कमीशन, अपना कट। बीजेपी के आरोपों पर आपका पलटवार। राघव चड्ढा ने कहा कि विपक्ष पर झूठे केस किए गए, देश की जनता सच जानती है। एक राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए। अगर ये सारे नेता आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मान जाएं, तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, वो सारे बंद हो जाएंगे। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा ईडी सीबीआई के डर से कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने पर केस पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सारे मुकदमे ईडी सीबीआई के बंद हो जाएंगे। सत्येंद्र जैन अगर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के सारे मुकदमे बंद हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया के बचाव में बोले आप सांसद राघव चड्ढा। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी से समझौता नहीं किया। सिसोदिया की जांच में कुछ नहीं मिला, कुछ न मिलने पर भी जेल। उनकी जितनी संपत्ति है वो सारी खंगाल ली, उनके बैंक अकाउंट चेक किए, उनके बैंक के लॉकर चेक करे। एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को नहीं मिला। दिल्ली शराब घोटाले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। केजरीवाल एंड पार्टी को बताया भ्रष्टाचार का मॉडल। कहा केजरीवाल को देना होगा जवाब। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस किंग पिन के चलते जो एक्साइज पॉलिसी बनी उस पर अरविंद केजरीवाल जी की खामोशी क्यों है? आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा है टारगेट, रोज हो रहे मुकदमे। उत्पीड़न की कार्रवाई जो बीजेपी में शामिल हो गया या बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ नहीं होती। जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ रोज मुकदमे करने हैं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा केजरीवाल के इशारे पर हुआ घोटाला। केजरीवाल घोटाले का असली मास्टरमाइंड। इसका जो मास्टरमाइंड है, इसका जो सुपर बॉस है वो अरविंद केजरीवाल हैं। इसलिए जब तक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। तेजस्वी यादव के घर से खाली हाथ लौटी सीबीआई की टीम। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ करने पहुंची थी सीबीआई। तेजस्वी यादव के घर पर पहुंचे थे सीबीआई के 2 अधिकारी। तेजस्वी के घर में तैनात गार्ड से पूछताछ करके वापस लौटे अधिकारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीबीआई के सामने आज पेश नहीं होंगे बिहार के डिप्टी सीएम। तेजस्वी यादव ने सीबीआई से मांगा और समय, निजी कारणों का दिया हवाला। तेजस्वी यादव के समन पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा सीबीआई ने पहले भी तेजस्वी को समन किया था, जांच में क्या निकला।
क्या कर रहा है तुम न जाने, ये सब तो पहले भी किया है, तो कोई इशू है, मेरी समझ से कोई खास लालू परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर बड़ा खुलासा। छापेमारी में 53 लाख कैश सोना बरामद। वहीं दिल्ली, गाजियाबाद और पटना में ईडी ने अहम सबूत बरामद किए। तेजस्वी के समन पर बोले अखिलेश यादव, कहा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, कांग्रेस की तरह जमीन से चली जाएगी बीजेपी। ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करती है। अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। लालू परिवार पर सुशील मोदी का बड़ा हमला। कहा लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त। नीतीश कुमार ने घोटाला उजागर किया था। देखिए, लालू यादव आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति है और उनका एक ही नारा था, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुझे काम दूंगा। सुशील मोदी का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा तेजस्वी यादव की संपत्ति कैसे बढ़ी, तेजस्वी यादव खुद बताएंगे, इतनी संपत्ति बनाई कैसे। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। अतीक के करीबियों पर एक्शन की तैयारी। पीडीए ने जारी की अतीक के गुर्गों की लिस्ट। डहाया जाएगा माफिया का घर। अतीक की पत्नी का सीसीटीवी सामने आ चुका है। शूटआउट से 5 दिन पहले का बताया गया फुटेज। शाइस्ता के साथ में दिखा उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर। अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ दिखा शूटर साबिर। 19 फरवरी की रात 9 बजे का है वीडियो। शूटर बल्ली के घर जा रही थी शाइस्ता। अतीक के अकाउंटेंट के साथ प्रॉपर्टी का काम पूरा दिखता था शूटर। प्रयागराज शूटआउट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। फेस टाइम से बातचीत करते थे अतीक और अशरफ। जेल में करते थे आईफोन का इस्तेमाल। मर्डर से पहले फेस टाइम पर बातचीत हुई। माफिया अतीक के बेटे असद को लेकर खुलासा। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लखनऊ फ्लैट में छोड़ा अपना आईफोन। एटीएम कार्ड से लखनऊ में पैसे भी निकालने की बात सामने आई। उमेश शूटआउट पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नेपाल भागने से पहले पहुंचे बहराइच। अतीक के करीबी के होटल में रुके हुए थे दोनों शूटर। होटल मालिक पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का बड़ा बयान। कहा अतीक का करना चाहिए एनकाउंटर। अतीक ने की कई लोगों की हत्या। मेरे विचार से अतीक का अब तक काउंटर कर देना चाहिए सरकार। जेल में अतीक के परिवार पर शिकंजा। तन्हाई बैरक में भेजे जाएंगे आरोपी। तन्हाई में रहेंगे अशरफ और उमर। छोटा बेटा अली पहले से ही तन्हाई बैरक में बंद है। जयपुर में राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। राजस्थान सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। राजस्थान सरकार के खिलाफ में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। जयपुर में हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए बैरिकेडिंग। सुरक्षा घेरे को प्रदर्शनकारियों ने किया ध्वस्त। भारी पुलिस फोर्स तैनात। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। संदिग्ध लोगों पर पुलिस की पैनी नजर। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुआ। जयपुर में वीरांगनाओं के प्रदर्शन का मामला। सतीश पूनिया का राजस्थान सरकार पर हमला। कहा मुख्यमंत्री नहीं दे पाए न्याय। हमारे सांसद के साथ हुई थी अभद्रता। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने हठधर्मिता अपनाई, कोई पहल नहीं की, न कभी ये नीयत दर्शाई कि वहां कोई सकारात्मक रूप से समाधान हो। जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी पुलिस बल की तैनाती। पुलिस पर मीणा के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। मणिपुर के कांगपोकपी में भारी बवाल। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। भूमि अधिकारों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। लोगों ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। प्रशासन और सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की। मणिपुर में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। मौके पर भारी पुलिस फोर्स। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस पर बयान दिया। कहा मरीजों की जांच की जा रही है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है।
मरीजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद उनको उचित उच्च कोट की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। अमृतसर में बीएसएफ टीम को मिली कामयाबी। संदिग्ध हेरोइन के 3 पैकेट की बरामदगी। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने हेरोइन भेजने का किया प्रयास। सुकेश ने एलजी को लिखी एक और चिट्ठी। आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है आप। विक्टिम कार्ड खेलने के लिए रचा गया ये ड्रामा। छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दी चुनौती। कहा अगर उनके पास सिद्धि तो सिद्ध करें। सतीश कौशिक की मौत की जांच के लिए फार्म हाउस पर पहुंची दिल्ली पुलिस। मल्लू फार्म हाउस में हुई थी पार्टी में शामिल हुए थे सतीश कौशिक। गुजरात विधानसभा में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित। केंद्र से सख्त कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस टीम पर हमला। अतिक्रमणकारियों को हटाने गई टीम पर हमला किया गया। 2 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर एशिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से टेक ऑफ के 10 मिनट के अंदर ही लैंडिंग। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में झड़प हुई है। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग हुए घायल। होली पर जापानी युवती से बदसलूकी का मामला। वीडियो में लड़की को जबरदस्ती रंग लगाते दिखाई दिए युवक। वायरल वीडियो के बाद में जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों ने एक युवक पर बोला हमला। कार में तोड़फोड़ के बाद युवक से की मारपीट। पुलिस ने हमला करने के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी घायल हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है। अम्बेडकर नगर में दबंगों की गुंडागर्दी। दुकान में लगाई आग। विरोध करने पर दुकानदार को पीटा। फतेहपुर की जहानाबाद में मंदिर तोड़े जाने के बाद में ग्रामीणों में आक्रोश है। कलेक्ट्रेट का घेराव करके विरोध किया है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को दिया कार्रवाई का भरोसा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में संदिग्ध हालात में सब इंस्पेक्टर की मौत। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। असम की गुवाहाटी में नशा तस्करों पर शिकंजा। 45 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट बरामद की गई। एमपी के जबलपुर में बहुचर्चित मिशनरी जमीन घोटाला मामला। हाईकोर्ट ने दिए संपत्ति को भूमाफिया को बेचने के आरोपों की जांच के आदेश। यूपी के बदायूं में खनन माफिया के खिलाफ में प्रशासन का बड़ा एक्शन। 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परिवार मचा कोहराम। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस की टीम पर हमला किया गया। जंगल में अतिक्रमण हटाने गए अतिक्रमणकारियों ने तीर और देसी बम से हमला बोला। बुरहानपुर में अतिक्रमणकारियों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत पहुंची थी पुलिस और वन विभाग की टीम। हैदराबाद के सिकंदराबाद में डीआईआर की कार्रवाई। तस्करी के आरोप में एक शख्स को दबोचा गया। 1 करोड़ 32 लाख रुपए का करीब 2.5 किलो सोना जब्त किया गया। यूपी के संभल में सांप्रदायिक विवाद। जमकर चले लाठी डंडे और जमकर हुआ पथराव। 22 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में अकराबाद थाने के बाहर से बाइक चोरी। सरेआम चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। पार्क के पास पड़ा मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बीते दिन युवक की हत्या की थी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। मौके से सोने चांदी के आभूषण और तमंचा बरामद किया गया। यूपी के गोंडा में युवक पर जानलेवा हमला। दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के कासगंज में सर्विलांस सेल की टीम को मिली सफलता। 40 खोए मोबाइल के बरामद। लाखों में बताई जा रही है मोबाइल फोन की कीमत। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमी युगल ने खाया जहरीला पदार्थ। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। परिवार में मचा कोहराम। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में फायरमैन की पिटाई। अफसर रहे खामोश। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के गोंडा में दिन दहाड़े व्यापारी से लूट। बदमाशों ने दुकान में घुसकर 4.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया।